बुध का मेष राशि में उदय या गोचर 31 मार्च 2023 को दोपहर 2:44 पर होगा। बुध के मेष राशि में उदय से संबंधित समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको मैं प्रदान करूंगा, जैसे कि इस गोचर की तिथि और समय आदि, साथ ही बुध ग्रह की इस अवस्था परिवर्तन का राशि चक्र की 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। बेहतरीन संचार कौशल और तर्क क्षमता के साथ बुध स्वभाव से जिज्ञासु और बुद्धिमान ग्रह है। 9 ग्रहों में बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर या अशुभ हो तो व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी, विचारों में अस्पष्टता और अपने विचार रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि में बुध का मेष राशि में उदय होने से या गोचर होने से आपकी बौद्धिक क्षमता काफी मजबूत होगी। ये मेष राशि वालों के लिए है, ठीक है। आपकी बौद्धिक क्षमता काफी मजबूत होगी, जो आपको निर्णय लेने में सहायता करेगी, लेकिन आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी आक्रामक हो सकती है, क्योंकि मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। ऐसे में आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को ध्यान से पूरा करें। यह समय परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ उच्च शिक्षा के इच्छुक लोगों के लिए भी अनुकूल रहेगा, और इस दौरान आपको आपके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट में काम करने वाले ब्रोकर और पत्रकारों के लिए यह अवधि विशेष रूप से फलदायी साबित होगी, क्योंकि इस समय आप तुरंत फैसले लेने में सक्षम होंगे। दूसरी तरफ मेष राशि के पत्रकार किसी भी डिबेट में अपने विचार अन्य लोगों के सामने प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। जो लोग लेखन, मार्केटिंग, फाइनेंस और काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा, और इस अवधि में आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करेंगे। लेकिन धन से जुड़े मामलों के लिए इस अवधि को अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की आशंका है, और ऐसे में आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। मेष राशि के व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि काम के बढ़ते बोझ या आक्रामकता की वजह से आपको सिर दर्द या तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। उपाय आपको कौन सा करना है, तो चलिए जानते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बुध के बीज मंत्र का जाप करें। अब वृषभ राशि बुध का मेष राशि में उदय वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए कुंडली के 12वें भाव में होगा। इस राशि के लोगों के लिए बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन इसके 12वें भाव में बैठे होने के कारण आपको कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करने में परेशानी हो सकती है, और ऐसे में आप असाइनमेंट जमा करने की जरूरी डेट्स के बारे में भी भूल सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल न रहने की आशंका है। आयात निर्यात का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। वृषभ राशि के लोग विदेश में बसना चाहते हैं, उनको इस संबंध में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों को नौकरी में छोटी मोटी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। यह समय डॉक्टरों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। लेकिन इस राशि के लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनर के साथ आपके मतभेद होने की आशंका है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। साथ ही हो सकता है कि इस अवधि में आपको अपने पार्टनर से अलग होना पड़े, क्योंकि वह विदेश में बस सकता है या फिर काम के सिलसिले में विदेश जाकर अपने कार्यों में व्यस्त हो सकता है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपकी बचत भी खत्म होने की आशंका है, इसलिए सोच समझकर धन खर्च करें। सेहत की बात करें तो आपको एलर्जी या सांस से जुड़ी समस्याएं परेशानी हो सकती है। उपाय आपको कौन से करने हैं? बुध के बीज मंत्र का 108 बार आप जाप करें। अब मिथुन राशि बुध लग्न भाव और चौथे भाव के स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव में उदय होंगे। लग्न भाव के स्वामी बुध की स्थिति को अच्छा कहा जा सकता है, और यह समय पेशेवर जीवन की वृद्धि के लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही इस अवधि में किए गए व्यापारिक सौदे भी अच्छे साबित होंगे। इस समय आपको धन की प्राप्ति धीमी गति से होगी, लेकिन धन के प्रवाह में सुगमता बनी रहेगी। आप लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करेंगे
हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ आपका प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव या मूड स्विंग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अब उपाय आपको कौन सी करनी है मिथुन राशि वाले? हरे रंग के वस्त्र पहने और भीगे हुए मूंग पक्षियों को आप खिलाएं। ठीक है। अब चलिए कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए बुध का मेष राशि में उदय आपके 10वें भाव में होगा। यह समय छात्रों के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। पेशेवर जीवन की बात करें तो बुध के मेष राशि में उदय होने की अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी और आप करियर में उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। यह समय उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से फलदायी साबित होगा जो कि काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं या फिर विदेश में व्यापार करते हैं। यह समय अपनी रुचि को करियर में तब्दील करने के लिए शानदार है। जो लोग कानून या सरकार से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए भी यह अवधि अच्छी साबित होगी। काउंसलर, टीचर्स आदि लोगों का पेशेवर जीवन इस दौरान फलता फूलता दिखाई देगा। हालांकि आपको सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि अस्थमा, तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कर्क राशि, आपको उपाय कौन सी करनी है चलिए जानते हैं। प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करें और उसके सामने गाय के घी का दीपक आप जलाएं। अब सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए बुध का मेष राशि में उदय आपके 9वें भाव में होगा, जो कि भाग्य भाव है। बुध और मंगल राशि वालों के लिए लाभकारी ग्रह है। ऐसे में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के उद्देश्य से विदेश जाने के इच्छुक छात्रों के लिए यह समय अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि 9वें भाव का संबंध उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा से होता है। जो व्यक्ति अपना पारिवारिक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अवधि अच्छी है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं या फिर टीचर, प्रीचर, हीलर आदि हैं तो यह अवधि आपके लिए फलदायी साबित होगी। इस दौरान आपका संचार कौशल शानदार रहेगा और ऐसे में आप दूसरों को अपनी बातों से आसानी से प्रभावित करने में सक्षम होंगे। संभव है कि आप पार्टनर के साथ विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, जिससे आप धन की बचत करने में सक्षम होंगे। आपको अपने पिता या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य जैसे दादा दादी आदि की सेहत का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वाले, आपको उपाय कौन सी करनी है चलिए जानते हैं। मांस मदिरा के सेवन से बचें और घर पर हवन करें। अब चलिए जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध लग्न भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अब आपके 8वें भाव में उदय होने जा रहे हैं। इस भाव में बुध की स्थिति व्यक्तियों को ज्ञानी बनाती है और रिसर्च के लिए प्रेरित करती है। हालांकि यह समय शोधकर्ताओं, स्कॉलर, वैज्ञानिक और ज्योतिषों के लिए श्रेष्ठ साबित होगा। यदि किसी की कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक सकता है। इस दौरान आपको किसी तरह के परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है। जो लोग गूढ़ विद्या से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा है। बुध की उदय अवस्था के दौरान आपको कार्यस्थल का वातावरण थोड़ा असामान्य या अस्त व्यस्त महसूस हो सकता है। आपको अपने बॉस और अधिकारियों के साथ संवाद का तरीका एकदम स्पष्ट और मुखर होगा, क्योंकि वाणी का ग्रह बुध मंगल के भाव में बैठा होगा। ऐसे में आपकी वाणी से मिठास नदारद हो सकती है, जिसके चलते काफ़ी मुसीबतें बढ़ सकती है। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। अब उपाय कौन सी करनी है कन्या राशि वालों के लिए? गाय को हरा चारा खिलाएं और ट्रांसजेंडर्स को आप दान दें। तुला राशि। तुला राशि, बुध का मेष राशि में उदय तुला राशि के व्यक्तियों के लिए 7वें भाव में होगा और इस भाव में बुध की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे में आपके और जीवन साथी के बीच आपसी तालमेल की कमी की वजह से दूरियां आने की आशंका है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। बुध के मेष राशि में उदय के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दे सकते हैं या फिर स्वयं किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि बुध आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। व्यापार करने वाले और नौकरी पेशा लोगों का संचार कौशल बेहतर होगा और इसके परिणाम स्वरूप आपके फैसले लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। 7वें भाव का संबंध जनता से है और इसके परिणाम स्वरूप समाज में आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आप लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सक्षम होंगे। समाज में व्यक्ति के मान सम्मान का निर्धारण कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी है। हालांकि यदि आप अपने रिलेशनशिप को समझदारी से संभालेंगे तो आपका निजी जीवन सामान्य रहेगा। उपाय। तुला राशि, आपको उपाय कौन से करने चले जानते हैं। प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें और रोजाना एक पत्ते का सेवन करें। साथ ही पक्षियों को चावल और भीगे हुए चने खिलाएं।
वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए बुध छठे भाव में उदय होंगे। बुध मंगल ग्रह के शत्रु हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। हालांकि आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सफलता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। वहीं जो लोग कानून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इस अवधि का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए फलदायी साबित होगा। मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस समय अपने करियर में प्रगति देखने को मिलेगी। हालांकि व्यापारी वर्ग के लिए यह अवधि थोड़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, इसलिए आपको बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी तरह के मतभेद या विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि छोटी सी बहस भी कानूनी विवाद का रूप ले सकती है। यदि आप किसी कानूनी मुकदमे में फंसे हैं, तो हो सकता है कि फैसला आपके हक में न आए। इस दौरान आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा। सेहत की बात करें तो आपको पेट के निचले हिस्से या तांत्रिक तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि उपाय आपको जो करनी है वो चलिए जानते हैं। ट्रांसजेंडर्स का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। प्रतिदिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और उनके मंदिर में आप जाएं। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए बुध का मेष राशि में उदय आपके 5वें भाव में होगा, जो कि प्रेम और रोमांस का भाव है। इस राशि के कुछ लोग या तो शादी के बंधन में बंध जाएंगे या फिर रिलेशनशिप में प्रवेश कर जाएंगे। इन लोगों का प्रेम जीवन स्थिर रहेगा। वहीं छात्रों को पढ़ाई में ध्यान भटकने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। जो जातक या व्यक्ति नौकरी करते हैं, वे मौजूदा नौकरी में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। इस अवधि में रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग फलते फूलते नजर आएंगे। जिन व्यक्तियों का अपना व्यापार है, वे लोग नई डील करने में सक्षम होंगे, साथ ही आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। उपाय आपको जो करने हैं धनु राशि, भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। मकर राशि, बुध का मेष राशि में उदय के दौरान बुध आपके छठे और 9वें भाव के स्वामी के रूप में 4थे भाव में स्थित होंगे। पेशेवर के रूप में आप अच्छी प्रगति हासिल करेंगे, लेकिन इस दौरान आपको सहकर्मियों के साथ बहस या विवाद का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि व्यापार करने वाले व्यक्तियों का व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। बुध आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो अब 4थे भाव में उदय हो रहे हैं। ऐसे में आपका व्यक्तित्व आपकी मां से प्रभावित हो सकता है, या फिर माता के साथ आपके संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको स्वास्थ्य जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए समय समय पर सेहत की जांच कराते रहें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने बजट पर नजर बनाए रखना होगा। उपाय मकर राशि, आपको उपाय जो करनी है, परिवार की महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें हरे रंग की कोई वस्तु उपहार में दें। कुंभ राशि, बुध का मेष राशि में उदय कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए 3रे भाव में होगा। छात्रों को कड़ी मेहनत करने पर निश्चित रूप से अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपको उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, जो आपको सीधे पदोन्नति के रास्ते पर लेकर जाएगा। आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा, और जिन व्यक्तियों का अपना व्यापार है, उन्हें इस अवधि में कोई डील करते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। गले या हाथ से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान रहें। प्रेम जीवन में आपको छोटे मोटे विवाद या बहस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएगी। उपाय, हरी सब्जियां या हरे फल गरीबों और छोटे बच्चों को खिलाएं। मीन राशि, बुध का मेष राशि में उदय मीन राशि के व्यक्तियों के 2रे भाव में होगा। बुध आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी भी है, और इसके परिणाम स्वरूप आपके वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही आपका प्रमोशन भी हो सकता है। यह अवधि उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जो पारिवारिक व्यापार करते हैं। उन्हें इस दौरान अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। आप बचत करने में भी सक्षम होंगे। यदि आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस दौरान अपने परिवार से मिलवा सकते हैं। यह अवधि आर्थिक रूप से फलदायी रहेगी और आपके धन धान्य में भी वृद्धि होगी। इस समय आप घर, भूमि या वाहन खरीद सकते हैं।